ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये संसाहोणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां प्रविद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य हैं। सुमन भद्राचार्य देवदार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावनाधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। भावनाधिकार में आचार्य देव ने और सदा सुखदास जी ने इतना विस्तृत रूप से चर्चा की है कि हमारी भावनाओं में पलटा आना ही चाहिए, हमारा परिणाम में बदलाव आना ही चाहिए। इस तरह का महान महान बातें आचार्य देव ने की ही हैं। देखो, अपना तप भावना में अंतिम ध्यान तप की चर्चा, अंतरंग तप है ना, स्वाध्याय आदि। तो जो अंतिम तप है वो ध्यान तप है। ध्यान तप के माध्यम से आचार्य देव ध्यान तप में 4 प्रकार के ध्यान कहे। कौन कौन से? अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वो तो क्या हुआ, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 4 भेद मेन ध्यान के भेद कहे, और प्रत्येक भेदों में भी 4 भेद कहे। ऐसे देखा जाए तो 16 भेद हो गए ना, ठीक है। लेकिन 4 आर्त ध्यान और 4 प्रकार के आर्त ध्यान और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान वो अशुभ ध्यान है, और 4 प्रकार के धर्म ध्यान और 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान वो शुभ ध्यान है। वो ध्यान के, शुभ ध्यान के माध्यम से, यानी कि शुभ से मुझे शुद्ध प्रकट होएगा, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। वो ध्यान को, मतलब मानो कि मुझे एक कार्य करना है, तो कार्य के अंदर जो मार्ग आता है वो मार्ग को शुभ कह देंगे, क्योंकि अभी मार्ग तक पहुंचना है। मार्ग तो पहुंचा जाएगा, शुद्ध भाव से ही पहुंचा जाएगा, लेकिन मार्ग में बीच में जो जो स्टेप आएंगे वो स्टेप को शुभ कह देंगे, बरोबर है। जैसे कि हम लोग पूजन आदि करते हैं, वो सब करते हैं, तो जो बीच में मानोगे 5 अंग है ना, पूजन के 5 अंग हैं, तो 5 अंग में मानो कि जो भी आते हैं, बीच में जो भी आते हैं वो पूजन के माध्यम से आते हैं, बरोबर। पूजन के मानो कि पूजा पीठिका के ही वो जो भी है वो सब, तो वो हिसाब से हमें ये 4 ध्यान, जो शुक्ल ध्यान है और 4 धर्म ध्यान है, वो ध्यान को शुभ ध्यान कहा। यहाँ पर सदा सुखदास जी ने शुभ ध्यान कहा। पढ़ते हैं हम, अपनी कल थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी आर्त ध्यान के बारे में। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। देखो, अनिष्ट संयोग जो हुआ है, अनिष्ट का संयोग हुआ है,
वो तो एकमात्र तेरा कर्म का उदय से हुआ है। किसके उदय से हुआ है? अपने स्वयं के कर्म के उदय से हुआ है। वो कर्म के उदय से वो जितना समय, जितनी स्थिति, जितना अनुभाग जिस प्रकार से है उस प्रकार से वो तो होने वाला ही है। लेकिन यह जीव अनिष्ट संयोगज में ये मेरे से दूर हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये मेरा पास क्यों आ गया है, ये क्यों हो गया ऐसा, मैं तो ऐसा नहीं मांगा था, वैसा क्यों हो गया, ये सब ऐसे बहुत सारे विकल्प कर करके नए नए कर्म मतलब आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान करते रहता है और कर्म के झुंड अपने आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षिप्रावगा बांध देता है। बंधन होता है। जो तुमने जो परिणाम किए हैं उसका परिणाम का बंधन है और है। देखो यहां पर क्या कहा, हाँ क्या क्या अपना कौन सा टॉपिक था कि अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। वो जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, वो पढ़ के आगे आगे का विषय चलाते हैं। देखो, जो ज्ञानी महान सत्पुरुष है वे अनिष्ट के संयोग में आर्त ध्यान नहीं करते। सत्पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, अनिष्ट के संयोग में आर्त ध्यान नहीं करते। वे तो इस प्रकार के विचार करते हैं कि हे आत्मन, यह तुम्हें जो अनिष्ट दुख देने वाली सामग्री प्राप्त हुई है वह सभी तुम्हारे कमाए हुए पाप कर्म का फल है, पूर्व में पाप कर्म का फल है, किसी अन्य का दोष नहीं है। अन्य को अपना घात करने वाला नहीं जानो, अन्य को, दूसरे को अपना घात करने वाला नहीं जानो। पूर्व में जो तुमने दूसरों का धन चुराया है, अन्याय किया है, अन्य निर्बलों को संताप उत्पन्न किया है, अन्य को कलंक लगाया है, मिथ्या धर्म की शिक्षा दी है, शीलवंत त्यागी तपस्वियों को दोष लगाया है, खोटा मार्ग चलाया है, विकथा में लीन हो गया है। 4 प्रकार की विकथा है ना, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा। तो विकथा में लीन रहे हो, अन्याय के विषयों का सेवन किया है, निर्माल्य देव द्रव्य खाया है, उनसे बांधे हुए कर्म अब अवसर पाकर उदय में आए हैं। जो अनिष्ट का संयोग हुआ है वो तुम्हारे पूर्व में किए हुए कर्म का ही है। तुमने खुद बांधे थे, वो कर्म उदय में आए हैं। तो अभी अभी क्या करना चाहिए? उदय आया है तो क्या करना चाहिए? उदय आया है तो तुम्हें शांत रहना चाहिए भैया, बराबर है? अब इन कर्मों के उदय में दुखी होकर क्लेश भोगोगे तो नवीन अधिक पाप का बंध और करोगे। दुखी होने से कर्म छोड़ नहीं देगा। तुम दुखी हो जाओगे और कर्म दुखी होगे, वो दया तुम्हें कर लेगा, ऐसा नहीं है। अरे कर्म तो स्वयं जड़ है, कर्म स्वयं को नहीं जानते हैं तो दूसरे को कैसे जानेंगे? वो तो उसने नक्की कर दिया है कि तुम्हें यहाँ पर इस जगह पे इस तरह से इस समय में तुम्हें ये फल मिलेगा, इसमें जरा भी आगे पीछे रुकावट नहीं है। बस तुम्हारी परिस्थिति क्या है वो तुम देख लो भैया। विकथा में लीन रहे हो, अन्याय के विषयों का सेवन किया है, निर्माल्य देव द्रव्य खाया है, इनसे बांधे हुए कर्म का अवसर पाकर उदय में आए हैं। इनसे बांधे हुए कर्म का अवसर पाकर
उदय में आए हैं, ऐसे उदय में आए हैं भैया। बात समझना अच्छी तरह से भाई, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, किस किस तरह से कैसे कैसे कार्य करने हैं वो। अब इन कर्मों के उदय में दुखी होकर क्लेश भोगोगे तो नवीन अधिक पाप का बंध करोगे। दुखी होने से कर्म छोड़ नहीं देगा, कर्म छोड़ नहीं देगा तुम्हें। ये तो पढ़ लिया हमने, वापस पढ़ते हैं। किंतु दुख अधिक बढ़ जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, धर्म का लेश भी नहीं रहेगा, पाप का बंधन दृढ़ हो जाएगा। अतः अब धैर्य धारण करके समभाव से सहो, शांति से। कर्म का उदय में जरा भी उचाट मत करो, नए कर्म बंधते हैं। तीनों जगह पे अपनी यही बात चल रही है, मोक्षमार्ग प्रकाशक में, ग्रंथाधिराज समयसार में और रत्नकरण सावकाचार्य में भी। किस किस तरह की भावना लेकर इतना पागलों की तरह को ध्यान करते रहता है। एक्चुअली शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान की जगह पे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को कु ध्यान कहेंगे और इसको सम्यक ध्यान कर सकते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ऐसे शब्द वापर सकते हैं। आगे परिणामों में ऐसा विचार करो, यहां तक हमने कल पढ़ा था, यहां तक हमने पढ़ा था। परिणामों में ऐसा विचार करो, क्या है, कैसा विचार करो? यह मुझे बड़ा लाभ है कि कर्म इस समय में उदय में आकर रस देकर निर्जरित हो रहा है। मुझे यह बड़ा लाभ है कि जब जिन धर्म धारण हो रहा है उस समय में बड़ी समता से कर्म के प्रहार को सहकर कर्म के ऋण से रहित हो जाऊंगा। यदि यह कर्म किसी अन्य समय में उदय में आता तो उससे अधिक बंद करके असंख्यात भवों में उसकी उलझन से नहीं छूट पाता। मतलब ये बहुत जबरदस्त बात कर दी। तुम्हें अभी इस जन्म में जितने कर्म उदय में आने सब आ जाओ एक साथ में, विश्वास होना चाहिए अंदर, ईमानदारी पूर्वक विश्वास होना चाहिए, तो ही ये काम होएगा, बाकी काम नहीं होएगा भैया। ये समय में आ गए अच्छी बात है, बाद में आएंगे तो और गड़बड़ होएगा, बुढ़ापे में आएंगे। अरे भाई कर्म तो तेरा अनुभाग और स्थिति के हिसाब से वो आने वाले ही है। प्रकृति और प्रदेश जो बंद है वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो उसमें तो कोई, क्योंकि वहां पे कषाय नहीं है, इसके लिए उसका तो कोई बंद हो या ना हो इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कषाय रहेगी, योग और कषाय के माध्यम से जो स्थिति बंद और अनुभाग बंद जो बंधते हैं वो ही बहुत खतरनाक बंद है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यह मुझे बड़ा लाभ है कि समय में उदय में आकर रस देकर निर्जित हो रहे हैं। यदि मुझे यह बड़ा लाभ है कि जब जिन धर्म धारण हो रहा है उस समय बड़ी समता से कर्म के प्रहार को सहकर कर्म के ऋण से रहित होकर हो जाऊंगा। यदि यही कर्म किसी अन्य समय में उदय में आता तो उससे अधिक बंद करके असंख्यात भवों में उसकी उलझन से नहीं छूट पाता, उसकी उलझन से नहीं छूट पाता। उसकी उलझन से मैं छूट नहीं पाता भैया। ऐसा भी विचार करो ये अनिष्ट के, देखो ये परिणामों में विचार किया बरोबर है। और आगे ये अनिष्ट संयोग जैसे
मुझे अनिष्ट लगते हैं, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी कष्ट देने वाले हैं। अतः अब मैं किसी अन्य जीव को अयोग्य वचनों द्वारा, काय से अयत्नाचार पूर्वक व मन से अन्य जीवों के दुख हानि का चिंतन द्वारा कभी भी दुखी करने की इच्छा नहीं करूंगा। इस समय में ये जो मुझे अनिष्ट संयोग मिले हैं, उनसे असंख्यात गुणे अधिक अनिष्ट संयोग नरक तिर्यंच पर्याय में तथा मनुष्य पर्याय में अनेक बार भोगे हैं, अनेक दुर्वचन सहे हैं, अनेक प्रकार की मार के नित्य दुख भोगे हैं, अनेक जन्मों में दारिद्र भोगा है। क्या कहा? बहुत ही सुंदर बात कही यहां पर कि ये अनिष्ट संयोग मुझे अनिष्ट लगते हैं, इसी प्रकार दूसरे मुझे जैसे गंदे लगते हैं ऐसे दूसरे को भी गंदे लगेंगे। जिस तरह आपका शरीर है उस तरह मेरा भी शरीर है। ये मेरा शरीर है यानी कि मेरे क्षेत्र में मेरे क्षेत्र होगा है। जैसे शरीर संबंधी मुझे भी दुख होता है तो दूसरे को भी दुख होता है, अनिष्ट संयोग है। बात समझना जरा अच्छी तरह से। जरा जो अपेक्षा से कहा जाता है वही अपेक्षा लेना। ये जो इसका है ना विचार थोड़ा बहुत गड़बड़ वाला दिखता है मेरे को। जब निश्चय की बात करते हैं तो व्यवहार की बात लाके खड़ा कर देता है, और जब व्यवहार की बात करते हैं तब निश्चय की बात लाके खड़ा कर देता है। अरे भाई, दोनों एंगलों को समझो। निश्चय को बरोबर निश्चय रूप समझो और व्यवहार को बराबर व्यवहार रूप समझो। मिथ्यात्व को तो हटाना ही है, मिथ्यात्व को तो भगाना ही है। तो ये जब निश्चय की बात चलती है तब व्यवहार को खड़ा कर देता है, और व्यवहार की बात चलती है तब निश्चय को खड़ा करता है। वो बहुत गलती बात है। अब ये निश्चय से नहीं कहा, व्यवहार से कहा। एक कर्म मुझे परेशान करते हैं, अनादि से कर्म मुझे परेशान करते हैं मेरे शरीर को। तो ये जो ये शब्द किया ना, मेरा शरीर कहना, वो व्यवहार का कथन है। मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है ऐसा मानना, वो मिथ्यात्व है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई बात? समझने जैसी बातें हैं ये सब। देखो, हाँ, उनसे असंख्यात गुणे अधिक अनिष्ट संयोग नरक तिर्यंच पर्याय में तथा मनुष्य पर्याय में अनेक बार भोगे हैं, अनेक दुर्वचन सहे हैं। नरक में कितनी, तिर्यंच में कितना दुख, अरे स्वर्ग में भी कितना दुख, मनुष्य गति में, हर गति में, चारों चार गति में दुख ही दुख है। जहां पे सम्यक दर्शन सहित यदि गति में रुकना है, कौन सी भी गति चलेगी? कि मिथ्या दर्शन वाली गति एक भी नहीं चाहिए मुझे। पकड़ना बात को, बहुत गंभीर बातें हैं ये सब। अनेक प्रकार की मार के नित्य दुख भोगे हैं, अनेक जन्मों में दरिद्र पना भोगा है। बोझ लादने पर दुख, मर्म स्थान के मारने का दुख, हाथ पैर नासिका छेदने का दुख, आंखें निकालने का दुख, भूख का, प्यास का, शीत का, उष्णता का, तपन में पड़े रहने का, पवन का, दुष्ट जीवों का द्वारा खाए जाने का, बहुत समय तक जेल में पराधीन रहने का, वह बंधन के अनेक दुख भोगे हैं। अनेक बार अग्नि में जला हूं, अनेक बार मरा हूं, अनेक बार जल में डूबा हूं, कीचड़ में फंसकर मरा हूं। इस प्रकार तिर्यंचों में, मनुष्यों में उत्पन्न होकर अनिष्ट का संयोग अनंत बार भोगा है। नरक गति के दुख तो प्रत्यक्ष ज्ञानी ही जानने में समर्थ है, अन्य नहीं। इस संसार में जब तक रहूंगा तब तक अनिष्ट संयोग तो रहेगा ही। जब तक मैं इस संसार में रहूंगा तब तक अनिष्ट संयोग तो रहेगा ही। अनिष्ट संयोग के बिगड़ कुछ क्योंकि क्या है, संसार में
सब अनिष्ट ही है। देवशास्त्र गुरु का संयोग वही इष्ट है, लेकिन वो तो इष्ट संयोग, वो तो वहां पे तो कितना, अरे 10 मिनट ज्यादा हो जाए तो आकुलता हो जाए उसको, 5 मिनट ज्यादा हो जाए आकुलता हो जाए। तो इष्ट संयोगों में अनिष्ट भाव आते हैं, बहुत खराब खराब भाव आते हैं, उनको समझता नहीं है। इस समय देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे, आई बात समझ में? पकड़ना बात को अच्छी तरह से भैया। हाँ, क्या क्या? अन्य अन्य नहीं, इस संसार में मैं जब तक रहूंगा तब तक अनिष्ट संयोग तो रहेगा ही, कंपल्सरी रहने वाला है। मैं पाप कर्म करके पंचम काल का मनुष्य हुआ हूं, बहुत बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त कह दिया। तिर्यंच ही रहते हैं, मैं पाप कर्म करके पंचम काल का मनुष्य हुआ हूं। ये जो मुझे पंचम काल का मनुष्य लक्ष्मण जी ने कहा इसमें पद्म पुराण में, रविसेन आचार्य देव ने कहा कि यदि मैंने पाप किए हो तो मुझे पंचम काल का मनुष्य बना देना। छठे काल के मनुष्य से भी पंचम काल का मनुष्य खतरनाक बता दिया। छठा काल तो दुखमा है ही, ये तो दुखमा काल है ना। क्या बताए अभी दुखों का वर्णन क्या बताए। मैं पाप कर्म करके पंचम काल का मनुष्य हुआ हूं, इसमें अनिष्ट के संयोग होने का क्या भय करना है। कोयले के थान में घुसे हो तो कोयला तो लगने वाला ही है, लेकिन वो कोयला मुझे नहीं लगा है, और जो लगा है वो मेरे पूर्व के कर्म के उदय है। ये बहुत बड़ी जिगर चाहिए, बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, तब जाके कार्य होता है। मैं पाप कर्म करके पंचम काल का मनुष्य हुआ हूं, इसमें अनिष्ट के संयोग का होने का क्या भय करना है। इसमें तो अनंत काल में भी प्राप्त होना दुर्लभ था, ऐसा जिन धर्म रूप परम निधान मिल गया है। इसके लाभ से आनंद पूर्वक मुझे अनिष्ट संयोग जनित दुखों का भूलकर परम समता भाव से कर्म के उदय को जितना योग्य है। इस प्रकार अनिष्ट संयोग जनित आर्त ध्यान का अभाव करना चाहिए। इस प्रकार हमें अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान का अभाव करना चाहिए। संसार में रहोगे तब तक अनिष्ट संयोग होने वाले ही हैं। ठीक है, इस तरह अपनी अभी की बात पूरी करते हैं, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि जावानी के ज्ञान